हाथों और पैरों में बेड़ियां, सीने में भगत सिंह की फोटो, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में वो बैनर जिस पर कुछ ऐसा लिखा है जो इस व्यक्ति की पूरी कहानी को बयां करता है। ना सिर्फ ऐसी वेशभूषा बल्कि आंखों में आंसू लिए ये व्यक्ति पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? तो बता दें, आंखों में आंसू और ये वेशभूषा धारण कर भारत घूमने वाले इस शख्स का नाम विजय हिंदुस्तानी है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका केवल एक ही मकसद है, देश की खातिर हंसते हंसते फांसी पर लटकने वाले, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा देना। सोचकर हैरानी होती है कि जिन 3 युवाओं ने देश की खातिर अपनी जान दे दी, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। देश के तमाम नेता भले ही आजादी के 75 साल होने के बाद भी मंच से जरूर इन तीनों राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हों, लेकिन आज तक इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए। यही शहीद का दर्जा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश का विजय हिंदुस्तानी अब पूरे भारत में भ्रमण कर हर जिले में जाकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहा है। हमारे संवाददाता वकील अहमद ने देहरादून की सड़कों में घूमते हुए इस शख्स से खास बातचीत की। ये इनके सीने पर जो है ना शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। आप गौर से देखिएगा, एक तरफ तिरंगा एक हाथ में इनके है, दूसरी तरफ भारत भ्रमण यात्रा है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद के दर्जे देने की मांग, इनकलाब जिंदाबाद। अब ये युवक क्या संदेश देता है? ये जो बेड़ियां हैं, ये बेड़ियों से आप आज के दौर के अंदर आज के युवाओं को ये क्या संदेश देना चाहते हैं, सरकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। और विजय हिंदुस्तानी, आप कहाँ से हैं? मैं जनपद शामली उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, ये जो आपने ये लिबास डाला है, ये जंजीरें हैं, ये हाथ में भारत भ्रमण यात्रा है, इसके पीछे का क्या मकसद है? ये लिबास नहीं है, ये लिबास हर भारतीय की आंखों में है। बिल्कुल, क्योंकि याद रहना चाहिए, आज अगर 142 करोड़ देशवासी आज़ाद घूम रहे हैं, इस लिबास के कारण घूम रहे हैं। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बेड़ियों में ना बंद होते, हंसते हंसते फांसी पर ना चढ़े होते, तो हमारा देश आज़ाद ना होता। आज ना तो हमारे देश में चुनाव होते और ना हम आज़ाद घूमते। कहीं ना कहीं देश को आज़ाद कराने का जो हाथ है, मुख्य हाथ है, किन उन शहीदों को कुर्बानी है, लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी है, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूल सकता। ये जो हमने बात की है कि भारत भ्रमण यात्रा, हम 2 मार्च को जनपद शामली से निकले थे डीएम साहब को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के नाम। ये भारत भ्रमण यात्रा है, हर जिले में जा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ये आज 31वां जिला है देश का, और हम देश के प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और करें बेड़िया डालकर देश के नेताओं को याद दिलाना चाहते हैं। आप देश के उस मंदिर में बैठे हो, जिस मंदिर पर आप बैठकर देश के फैसले लेते हो, आपको भूलना नहीं चाहिए आप जिस मंदिर में बैठे हो किसकी बदौलत है। आप जिस चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हो, चुनाव जीत रहे हो, या फिर आप दिन रात दौड़ कर रहे हो, किसकी बदौलत हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं। और मैं तो हर भारतीय से कहना चाहता हूँ, आज हम सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं और सब लोग अपने स्वार्थ में डूब चुके हैं। कहते हैं कि हम क्यों भगत सिंह के लिए आवाज़ उठाएं। अरे क्या भगत सिंह ने सोचा था जब भगत सिंह को फांसी हुई? भगत सिंह के सिर्फ मन में एक नारा था, मेरा देश मेरा परिवार है। इस देश के प्रत्येक नागरिक मेरे सदस्य है, परिवार के सदस्य है। इनकी जान बचाना और देश के लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए जान न्योछावर करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी। विजय, एक बात बताइए, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 26 साल। 26 साल है। अचानक ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आई तो अचानक नहीं है ये विजय, अचानक नहीं, 12 साल की एज से। नहीं, 12 साल की एज से है। तो क्या पुरानी तारीख या इतिहास जो है, इन जो आप भगत सिंह जी हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, 2019 की वो घटना थी 14 फरवरी, जब हमारे देश के 42 जवान पुलवामा में शहीद हो गए। पूरा देश रो रहा था, सबकी आंखें नम थी। हमने अपने गांव से अपने दादाजी की साइकिल उठाकर कश्मीर की तरफ दौड़ पड़े। हमें डिटेन किया गया सहारनपुर के देहरादून चौक पर। ये क्रांति तब भी नहीं रुकी
उसके बाद में दिल्ली पहुंच गए, कनॉट प्लेस, वहाँ पर उन तमाम शहीदों के नाम अपने शरीर पर गुदवा डाले। उसके बाद में ये क्रांति तब भी नहीं रुकी, मुखर्जी नगर से हजारों युवाओं के साथ में इंडिया गेट तक पैदल मार्च किया, तब भी ये क्रांति नहीं रुकी। देश में अंदर जितने भी जवान शहीद हुए 2019 के बाद में, सभी जवानों के नाम गुदवाते गए। न तो किसी सरकार के भरोसे, सरकार कब मेमोरियल बनाएगी, कब सड़क बनाएगी, कब वो मिलेगा। जब तक ये मैं देखो विजय नहीं, ये हर कोई विजय है अपने आप में, हर कोई भगत सिंह है, हर किसी के अंदर भगत सिंह है, हर कोई देशभक्त है। एक मिनट विजय, वैसे विजय की बातों में वाकई सच्चाई तो इस बात को लेकर है, अगर हम आज आज़ादी से बैठे हैं और हमारी हर चीज़ आज़ाद है, वो सिर्फ इन्हीं महान पुरुषों की वजह से है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जी, हम तो शहीद की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बड़े शर्म से और दुखद मन से कह रहा हूँ, आज़ादी को 7 दशक से ऊपर हो चुके हैं और बड़े दुखद हमारे लिए, देश के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है भारत स्वतंत्रता संग्राम, उसके पेज नंबर 228 पर भगत सिंह को आतंकवादी नाम से संबोधित किया जाता है। इससे बड़े देश के लिए दुखद विषय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देश के सबसे बड़े हीरो और देश के सबसे बड़े आइडल, हर युवा दिलों की धड़कन, हर देशवासी की धड़कन, आज भी इनको आतंकवादी बजा जाता है। और देश के सबसे बड़े मंदिर में बैठे उन तमाम नेताओं का कर्तव्य बनता है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी नेताओं का कर्तव्य बनता है, सभी की गलती है। आज़ादी के बाद में कितनी सरकारें बनी, कितनी सरकारें गिरी, कितनी सरकारें आई और गई, विजय सबने गलती की है और सब इसके जिम्मेदार है, और सुधार आप लोगों को करना होगा, हर भारतीय को करना होगा। विजय लंबा हो जाएगा, मैं एक बात आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि राजनीति की जो डेफिनेशन अरस्तू ने बताई थी कि जनहित के लिए किया गया संघर्षी राजनीति, हमें राजनीति की डेफिनेशन सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, बोलिए। कि देश हित के लिए किया गया संघर्षी राजनीति है, और आज राजनीति के क्या राजनेताओं ने मायने बदल दिए हैं? संघर्ष क्या किया है देश के नेताओं ने? अरे हम तो कहना चाहते हैं, अगर देश का सांसद चुनाव लड़ता है, सबसे पहले 5 साल देश के बॉर्डर पर ड्यूटी देकर दिखाए, तब चुनाव लड़े, वो देश के लिए संघर्ष होगा। ये संघर्ष नहीं होगा कि चुनाव में दारू बांट रहे हैं, नवी युवा पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं नशे की तरफ, चुनाव में गुंडागर्दी फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कि आप शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिला सके, ये भूमिका आपकी देश के लिए नहीं, मैं नहीं मानता। सभी की गलती है, सभी का कर्तव्य बनता है, हर भारतीय का कर्तव्य बनता है, हर नेता का कर्तव्य बनता है। विजय, मैं पीछे का हिस्सा भी आपका दिखाना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक कम से कम जो है ना ध्यान से देख लें कि किन किन शहीदों के नाम यहाँ पर जो है ना लिखे हुए हैं। ये इतने नज़दीकी से थे तो आएगा नहीं, लेकिन मोटा सा ये 3 लोगों का जो नाम है वो मैंने आपको जो है ना पहले दिखाए हैं, लेकिन विजय थोड़ा सा जो है ना घूम जाइएगा। लेकिन सवाल इस वक्त यही आता है कि ये वाकई एक युवक एक ऐसा हिंदुस्तान के लिए निकला है, हिंदुस्तान की सड़कों पर आकर निकला है, जिसे कम से कम इस बात की तो चिंता है